हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। पहली बारिश में ही पुलिया का अता पता हो गया लापता। 5 माह पूर्व विश्रामपुर प्रखंड के मल्लाटोली गांव में धनकई नदी पर जिला योजना से बना पुल पहली बारिश में ही ध्वस्त हो गया। नदी के तेज बहाव के कारण लोगों का आवागमन खतरे से खाली नहीं है, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है। गांव के लोग इसके लिए विभागीय अधिकारी को जिम्मेदार मान रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान किसी के द्वारा इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की गई और न ही किसी के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता बचनदेव चौधरी ने कहा कि मल्लाहटोली गांव निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग आजादी की उम्मीद कर रहे थे और 5 महीने में ही उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। यह प्रखंड एवं जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली ग्रामीणों की जीवन रेखा थी। समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल ले जाने का कोई उपाय नहीं है। वहीं मवेशियों को घर से बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। पुल टूटने के बाद साइकिल, मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। सड़क हादसे में घायल महिला की मौत। महुदा राजगंज सड़क मार्ग के सीनीडीह स्थित पंच मंदिर के निकट सड़क दुर्घटना में घायल 48 वर्षीय संजोता देवी नामक महिला का इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीते 29 अगस्त को कतरास से फुलारी टांड मोहल्ली पट्टी लौटने के क्रम महिला बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मृतका बीसीसीएल कर्मी सह फुलारी टांड मोहल्ली पट्टी के रहने वाले रामजी मोहल्ली की पत्नी थी। घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल धनबाद ले गए। इधर बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर खबर पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैथन डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। धनबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सभी जलस्रोतों में पानी भर गया है। इसके कारण मंगलवार की सुबह से मैथन डैम से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में जल भंडारण बढ़ गया है। पानी छोड़े जाने के कारण बराकर पुल का निर्माण करा रही एजेंसी दरोगा प्रधान कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्लांट और मशीनरी डूब गया है। इसके साथ ही सीमेंट से भरा ट्रक भी पानी में समा गया है, जिससे सीमेंट बर्बाद हो गया है। सोमवार की शाम तक मैथन डैम से कम पानी छोड़े जाने से स्थिति सामान्य थी, लेकिन मैथन डैम में आवक बढ़ने पर अचानक 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया। बराकर नदी के किनारे रहने वाले लोग बढ़ते पानी पर नजर रख रहे हैं। अचानक जलस्तर बढ़ने से कंपनी को घाटा हुआ है। निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि नीरज सिंह ने बताया कि प्लांट डूबने से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और काम पर भी असर पड़ेगा। चिरकुंडा श्मशान घाट और स्वामी विवेकानंद स्कूल के खेल मैदान तक पानी पहुंच गया है। इसी तरह अगर बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ती है तो नदी के किनारे रहने वाले आम लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। अवैध रूप से रह रहे डॉक्टरों से हॉस्टल खाली कराने के निर्देश। जमशेदपुर साकची शीतला मंदिर के पास स्थित हॉस्टल को अवैध रूप से रह रहे जूनियर डॉक्टरों के कब्जे से खाली कराया जाएगा। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर हांसदा, अस्पताल अधीक्षक रविंद्र कुमार एवं उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी के साथ बैठक हुई। डॉक्टर हांसदा ने कहा कि कॉलेज में नए छात्रों का नामांकन हो रहा है। उन्हें हॉस्टल में एक कमरा भी देना होगा। कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने वहां कमरे पर कब्जा कर लिया है। वे यहां नहीं आ सकते क्योंकि शीतला मंदिर के पास कोई जगह खाली नहीं है। शीतला मंदिर के दर्शन से पूर्व छात्रावास को खाली कराया जाएगा। इसके बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में हॉस्टल खाली कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एसडीओ द्वारा छात्रावास खाली करने का निर्देश दिया गया था। ट्रक की चपेट में आकर सब्जी विक्रेता घायल, सड़क को किया गया जाम। लातेहार शहर के बीचों बीच स्थित थाना चौक में एक सब्जी विक्रेता ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गया। घायल सब्जी विक्रेता की पहचान उमेश प्रसाद उर्फ ओडवा के रूप में हुई है।
स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल को बालूमाथ के सरकारी अस्पताल ले गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बालूमाथ पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया, साथ ही ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि उमेश काफी लंबे समय से थाना चौक पर सब्जी बेचने का काम करता है। इधर दुर्घटना के बाद बालूमाथ के आक्रोशित लोगों ने देर रात तक थाना चौक के समीप NH 22 सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम करने की वजह से सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस प्रशासन ने जाम हटवाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े हुए थे। पुलिस प्रशासन द्वारा इलाज के लिए हर संभव मदद के आश्वासन देने के बाद रात लगभग 11:30 बजे सड़क जाम हटा ली गई। मौके पर बालूमाथ SDPO आशुतोष कुमार सत्यम, पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुआ, बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय, बरियातू थाना प्रभारी राजा दिलावर, गौतम कुमार, संतदेव कुमार सहित पुलिस बल के जवान मौजूद थे। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बेल पर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई। टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की बेल पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 9 अगस्त को रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेल के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। बता दें कि आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी इसी केस में राज्य के वरीय IAS अधिकारी मनीष रंजन से पूछताछ भी कर चुकी है। इस केस में आलमगीर आलम के OSD रहे संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके ठिकानों से एजेंसी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किए थे। चाईबासा के सारंडा जंगल में ID ब्लास्ट, CRPF का एक जवान घायल। चाईबासा जिले के सारंडा जंगल में गुरुवार की सुबह नक्सलियों ने ID ब्लास्ट किया है। इस घटना में CRPF का एक जवान घायल हो गया है। जवान को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनल, अनमोल, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपट्टन अपने दस्ता के सदस्यों के साथ सारंडा के कोल्हान क्षेत्र में भ्रमणशील है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों के जवानों ने छोटा नागरा एवं जराईकेला थाना के सीमावर्ती जंगली क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान प्रारंभ किया। अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ID लगाया था, जिसकी चपेट में आने से CRPF का एक जवान घायल हो गया। नक्सली नेता मिसिर बेसरा, मोछू, अनल, अनमोल, अशिवन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहार, अमित हांसदा उर्फ अपटन समेत अन्य के सारंडा और कोल्हान जंगल में होने की खबर पर सारंडा जंगल की घेराबंदी कर दी गई है। जवानों ने सारंडा में छोटा नागरा थाना क्षेत्र के छोटा नागरा, कोलाईबुरु, हतनाबुरु, मांगपोंगा, उसरुइया, बालिबा, कुदलीबाद, होलोंगुली, थोलकोबाद तथा जराईकेला थाना क्षेत्र के त्रिलपोसी, दीघा, सागजुड़ी आदि इलाकों के जंगल और पहाड़ को घेर दिया है। सूचना है कि नक्सली बालिबा, होलोंगुली, बाबूडेरा आदि क्षेत्र के जंगलों में छिपे हैं। बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों लगातार अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में कई नक्सली मारे गए, वहीं कई गिरफ्तार भी हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने सैकड़ों ID को बरामद कर नष्ट भी किया है। रांची के छात्र की भुवनेश्वर में मौत। परिजनों ने ओडिशा के राज्यपाल से की CBI से निष्पक्ष जांच कराने की मांग। राजधानी रांची के रहने वाले छात्र की ITR इंजीनियरिंग कॉलेज भुवनेश्वर में सीढ़ी से गिरने से मौत हो गई। छात्र अभिषेक रवि की मौत की घटना को लेकर परिजनों ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से मामले में CBI से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि रांची के डोरंडा के रविदास मोहल्ले के इंजीनियरिंग के छात्र अभिषेक रवि की ओडिशा के भुवनेश्वर में मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने मामले को लेकर फिलहाल न्याय की आस में हर किसी से अपनी गुहार लगा रहा है। मृतक अभिषेक रवि के पिता अनूप चंद राम ने बताया
कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जो जानकारी दी गई वो कहीं ना कहीं संशय खड़ा करता है। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जो जानकारी परिजनों को दी है उसके अनुसार अभिषेक की मौत आईटीआर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीढ़ी से गिरने हुई है, जबकि परिजनों के अनुसार अभिषेक की मौत की वजह रैगिंग रही, क्योंकि रैगिंग के खिलाफ अभिषेक ने शिकायत की थी और कहीं न कहीं अभिषेक की मौत की वजह रैगिंग हुई हो। वहीं परिजनों ने रैगिंग कर उसकी हत्या की गई और कॉलेज प्रबंधन एवं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से हत्या को दुर्घटना में बदलने की कोशिश में लगी हुई है। बहरहाल मामले की सीबीआई जांच की मांग परिजनों के द्वारा की जा रही है ताकि अभिषेक को न्याय मिल सके। पलामू में जुआ खेलकर लौट रहे 2 युवकों पर जानलेवा हमला, अज्ञात बंदूकधारियों ने चलाई गोली, हालत गंभीर। पलामू मेदिनीनगर के सदर थाना क्षेत्र में जुआ खेलकर लौट रहे 2 युवकों को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। दोनों युवकों को पैर में गोली लगी है। घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया। घटना रात 9 बजे की बताई जा रही है। घटना सदर थाना क्षेत्र के अमानत नदी के पास सिंगरा खुर्द में वारदात हुई। जख्मी युवक उदित प्रसाद और मंटू चौरसिया चैनपुर थाना क्षेत्र के पथरा के रहने वाले हैं। दोनों युवक पंडवा से जुआ खेलकर वापस अपने घर चैनपुर के पथरा लौट रहे थे। युवकों से पूछताछ में पुलिस को पता लगा है कि बिस्फुट्टा पुल से करीब 1.5 किलोमीटर पहले सिंगरा खुर्द में अपराधियों ने पीछे से आकर दोनों युवकों की स्कूटी को रोका। गोली मारने वाले अपराधी बाइक पर सवार थे और उनकी संख्या 2 थी। अपराधियों ने दोनों युवकों को रोका, फिर इनके पैर में गोली मारकर भाग निकले। दोनों युवकों से किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई है। गोली लगने के बाद राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए MRMCH में लाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर सदर SDPO मणिभूषण प्रसाद पुलिस टीम के साथ पहुंचे। SDPO मणिभूषण ने बताया कि पंडवा के एक घर में जुआ खेलकर लौटने के दौरान गोली मारी गई है। गोली मारने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। दोनों बैड एलिमेंट में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस का अनुसंधान जारी है। झारखंड में नए DGP की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। UPSSC को भेजा गया पैनल। IPS के नाम का पैनल भेजा है। जानकारी के मुताबिक जिन IPS का नाम भेजा गया है उसमें अनिल पलटा, अनुराग गुप्ता, प्रशांत सिंह और RK मल्लिक शामिल हैं। RK मल्लिक जनवरी 2025 में ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पिछले महीने 1989 बैच के अजय कुमार, 1990 बैच के अनुराग गुप्ता, 1990 बैच के अनिल पाल्टा, 1992 बैच के प्रशांत सिंह, 1992 बैच के RK मल्लिक, 1993 बैच के MS भाटिया, 1994 बैच की तदाशा मिश्रा व संपत मीणा और 1995 बैच के संजय आनंद राव लाटकर से बायोडाटा मांगा था। बता दें कि DGP का कार्यकाल 2 साल का होता है। वर्तमान में 1990 बैच के IPS अधिकारी अनुराग गुप्ता झारखंड के प्रभारी DGP है। राज्य सरकार DGP पद के पैनल के लिए IPS अधिकारियों का नाम, उनका कार्यकाल व उनकी छवि आदि DGP की सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले UPSSC को भेजती है। धनबाद में CR का आतंक, हमले में 9 लोग जख्मी, ग्रामीणों में दहशत। एक ओर जहां यूपी के बहराइच और अन्य इलाकों में भेड़ियों के हमले से परेशान हैं, तो धनबाद में लोग CR के आतंक से दहशत में हैं। बरवाड्डा के बड़ा पिछड़ी पंचायत कुर्मीडीह गांव में CR ने 9 लोगों के ऊपर हमला कर उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। घटना के बाद सभी को शहर के SNMMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CR के हमले से जो मामूली रूप से जख्मी हुए, उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि गंभीर रूप से जख्मी 3 लोगों का इलाज SNMMC H अस्पताल में चल रहा है। गंभीर रूप से घायल लोगों में सुरेश रजक, मनोज साव, दीपक मुर्मू, घनश्याम साव, लालचंद महतो, भुवनेश्वर महतो और उज्ज्वला कुमारी समेत कुल 9 लोग शामिल हैं। रंजीत रजक नाम के शख्स ने बताया कि उनके जीजा सुरेश रजक शौच के लिए तालाब की तरफ गए थे। शौच के बाद तालाब से लौटने के दौरान CR ने उन पर हमला कर दिया। शोर मचाने के बाद लोग जुटे, जिन्हें देख CR भाग गया।
सीआर के हमले में सुरेश गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उनके चेहरे, गर्दन और पेट में गहरे जख्म हैं। रंजीत ने कहा कि समय पर अगर लोग नहीं पहुंचते तो अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। वहीं एक अन्य स्थानीय युवक ने बताया कि शाम के 5 बजे से लगातार सीआर लोगों को शिकार बना रहा है। शाम 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सीआर कुल 9 लोगों के ऊपर हमला कर चुका है, जिसमें एक लड़की भी जख्मी है। वन विभाग अगर इस मामले में पहल नहीं करता है तो आने वाले दिनों लोगों की संख्या बढ़ सकती है। स्थानीय युवक ने कहा कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसी घटना दोबारा घटती है तो लोग अकेले बाहर नहीं निकल सकेंगे। घर के दरवाजे पर अचानक धमाके के साथ फट गई जमीन। देखते ही देखते उसमें समा गई महिला। धनबाद भाटडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत मुरलीडीह नीचे बस्ती में एक महिला घर के दरवाजे के बाहर एक महिला झाड़ू लगा रही थी। इस दौरान अचानक जमीन फट गई और महिला उसके अंदर समा गई। गनीमत रही कि गोफ ज्यादा गहरा नहीं था। घटना के दौरान स्थानीय महिलाएं पास में ही खड़ी थीं, जिसके चलते मौके पर महिला को बांस के सहारे बाहर निकाला गया। महिला के बाहर निकलते ही गोफ की गहराई और चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगीं। इतना ही नहीं, उक्त मकान से सटे आसपास के मकानों में भी दरारें आ गईं। यह मंजर देख लोगों के होश उड़ गए। यहाँ के रहने वाले मोती महतो की पत्नी लक्ष्मी देवी अपने घर के दरवाजे के पास झाड़ू लगा रही थीं कि तभी भूधसान की घटना घटी। घटना को देखते हुए कुछ समय के लिए गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बताया, गनीमत रही कि घटना के समय आसपास गांव की अन्य महिलाएं मौजूद थीं, जिन्होंने लक्ष्मी को बांस के सहारे खींचकर बाहर निकाला। घटना की सूचना पाकर बीसीसीएल के माइनिंग कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गोफ को जेसीबी मशीन से भर दिया। ग्रामीणों ने विरोध जाहिर करते हुए प्रबंधन से तत्काल पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है। इस बीच घटना की सूचना पर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर बीसीसीएल के स्थानीय जीएम अरिंदम मुस्तफी को फटकार लगाई। शरद महतो ने कहा कि इतनी बड़ी घटना घट चुकी है कि लोग घटना से काफी भयभीत हैं कि कब क्या अनहोनी हो जाए। उन्होंने ग्रामीणों को तत्काल सुरक्षित स्थान में शिफ्ट कराने और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। बीसीसीएल पश्चिमी झरिया क्षेत्र के एजीएम दीपक कुमार के नेतृत्व में एक टीम भेजा गया, जिन्होंने पीड़ित परिवार के रैयत मोती महतो और बंसीधर महतो समेत अन्य को तत्काल क्वार्टर उपलब्ध कराया गया और गोफ की भराई भी कर दी गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल सर्वे टीम घटनास्थल की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। मनरेगा योजना में घोटाले में 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। जानिए क्या है पूरा मामला। लोहरदगा जिला में मनरेगा की 9 योजनाओं में अनियमितता को लेकर योजना से जुड़े हुए 2 अभियंताओं सहित कुल 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लोहरदगा जिला के सेन्हा थाना क्षेत्र के डांडू पंचायत में वर्ष 2017 में मनरेगा की 9 योजनाओं में गबन के मामले में सेन्हा बीडीओ संग्राम मुर्मू के आवेदन पर योजना से जुड़े 7 पदाधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। सेन्हा बीडीओ ने सेन्हा थाना में मनरेगा के तत्कालीन कनीय अभियंता ग्रीन प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता सुबोध कुमार सत्यम, तत्कालीन डांडू पंचायत के पंचायत सचिव विश्वनाथ प्रजापति, तत्कालीन डांडू पंचायत की मुखिया पारसमणि उराइन, तत्कालीन पूर्व पंचायत सचिव महफूज अंसारी, तत्कालीन रोजगार सेवक प्रवीण कुमार, अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर विनय कुमार के विरुद्ध सेन्हा थाना में कांड संख्या 8524 में बीएनएस की धारा 316(5), 318(4), 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस को दिए आवेदन में बीडीओ संग्राम मुर्मू कहा कि मनरेगा की 9 विवादित योजनाओं में वित्तीय अनियमितता एवं गबन के आरोप में सेन्हा प्रखंड मनरेगा नजीर के कार्यालय में बीडीओ के कार्यालय से विगत 17 जुलाई 2017 को जारी ज्ञापांक 96 द्वारा आरोपितों को 9,79,397 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक आरोपियों द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। इसमें मनरेगा के तत्कालीन कनीय अभियंता ग्रीन प्रसाद काय 3,41,339 रुपये, तत्कालीन सहायक अभियंता सुबोध कुमार सत्यम को 1,86,860 रुपये,
तत्कालीन डांडू पंचायत के पंचायत सचिव विश्वनाथ प्रजापति को 1,86,860 रुपये, तत्कालीन डांडू पंचायत की मुखिया पारसमणि उरायन को 1,86,860 रुपये, तत्कालीन पूर्व पंचायत सचिव महफूज अंसारी को 98,240 रुपये, तत्कालीन रोजगार सेवक प्रवीण कुमार को 49,619 रुपये, अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर विनय कुमार को 49,619 रुपये जमा करना था। इस राशि को आरोपियों द्वारा जमा नहीं किया गया, जिसके बाद बीडीओ ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला सेन्हा प्रखंड के डांडू पंचायत में मनरेगा से संबंधित भूमि समतलीकरण से जुड़ा हुआ है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सेन्हा थाना प्रभारी अजीत कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्याकांड में रिटायर्ड डीएसपी का बेटा समेत 2 गिरफ्तार, अब पुलिस को मास्टरमाइंड का इंतजार। हजारीबाग जिला पुलिस ने बहुचर्चित लक्ष्मी नर्सिंग होम के संचालक परशुराम प्रसाद की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें लातेहार जिला के बालूमाथ थाना अंतर्गत सेरेगढ़ा निवासी उमेश कुमार पांडेय की गिरफ्तारी हजारीबाग रोड के हुपात जंगल से हुई है। इसके पास से अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, एक मेड इन इटली लिखा पिस्तौल, 7.65 mm के 2 कारतूस और मोबाइल बरामद हुए हैं। हत्या मामले में हजारीबाग के कोर्रा थाना अंतर्गत दीपूगढ़ा निवासी सेवानिवृत्त डीएसपी अर्जुन राम के बेटे धनु पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है। चतरा पुलिस ने भी इसकी गिरफ्तारी एक हत्या के मामले में की है, जिसे हजारीबाग पुलिस रिमांड पर लेगी। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि यह एक ब्लाइंड वारदात था, जिसमें न परिजनों के पास किसी तरह का सुराग था और न ही कोई आई विटनेस था। घटना को लेकर सदर एसडीपीओ कुमार शिवाशीष के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर, टाटी झरिया थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी, मुफस्सिल थाना के एसआई जितेंद्र भगत, सत्यम, साकेत कुमार सिंह और सशस्त्र बल शामिल थे। एसपी ने बताया कि जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो अपराधियों का न ही मोबाइल लोकेशन मिल रहा था और न ही मृतक के मोबाइल में मैसेज या इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल। घटना के दिन परशुराम प्रसाद का जन्मदिन भी था। जब अपराधियों के पुराने दस्तावेज खंगाला गया तो कॉल डिटेल में एक नंबर आया, जिसके तार मृतक के मोबाइल से जुड़े हुए थे। उस नंबर का सीडीआर निकाला गया तो पाया गया कि उस नंबर का उपयोग जिसके नाम पर किया जा रहा है वह बेंगलुरु में है और फर्जी तरीके से उसका नंबर लेकर अपराध किया गया। फिर इस नंबर की लोकेशन पर जब कॉल डंप निकाला गया तब उस नंबर की पुष्टि हो गई। एसपी ने बताया कि इस अपराध को 3 अपराधियों ने अंजाम दिया है, जिसमें 2 पकड़े जा चुके हैं और एक विक्की कुमार नामक युवक जो चतरा जिले के धनगड्डा का ही रहने वाला है, वह अभी फरार है। हालांकि इस घटना का मास्टरमाइंड कोई और है, जिसने तीनों अपराधियों को सुपारी देकर यह अपराध कराया गया। मास्टरमाइंड की भी पहचान हो गई है, बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। एसपी ने कहा कि परशुराम इतना पैसे वाला भी नहीं था कि कोई उसकी हत्या करवा दे। हालांकि इसके पीछे का मामला क्या होगा, लेकिन यह खुलासा मास्टरमाइंड के गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। बता दें कि हजारीबाग के बहुचर्चित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाखे कब्रिस्तान के पास 6 अगस्त की शाम विष्णुगढ़ के लक्ष्मी नर्सिंग होम के संचालक, चतरा जिले के पत्थलगड्डा थाना अंतर्गत नुनगांव निवासी परशुराम प्रसाद को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोडरमा में रफ्तार का कहर, अलग अलग हादसे में 4 घायल, 3 की हालत गंभीर। कोडरमा जिले में बीते देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। कोडरमा और डोमचांच थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों में सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 3 का प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है, जबकि एक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पहली घटना डोमचांच थाना क्षेत्र के नीरू पहाड़ी के पास की है, जहां तेज रफ्तार में जा रही एक स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें कुंडी धनवार के रहने वाले विजय दास गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देखते हुए लोग मौके पर पहुंचे और विजय दास को सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया।
वहीं दूसरी घटना कोडरमा थाना क्षेत्र के लोकाई चौक की है। लोकाई चौक के पास कार और ऑटो की टक्कर में ऑटो पर सवार 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक ऑटो कोडरमा से डोमचांच की ओर जा रही थी कि तभी विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने ऑटो को सीधी टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि जिले में सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक नियम की अनदेखी और तेज रफ्तार के कारण जिले में हर दिन सड़क दुर्घटना के मामले सामने आते रहते हैं। विनोद पांडेय ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा, सरायकेला विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की है और रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सरायकेला टाउन हॉल में संपन्न हुई, जिसमें मंत्री रामदास सोरेन, मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा मांझी, विधायक दशरथ गाघराई, विधायक सविता महतो, प्रदेश संगठन सचिव विनोद पांडे समेत कई वरीय पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से उपस्थित कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बंद कमरे में गुरु मंत्र दिए गए। लगभग 1 घंटे तक बैठक चलने के बाद प्रदेश महामंत्री विनोद पांडे ने कहा कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पंचायत, प्रखंड, नगर के अलावा केंद्रीय समिति सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। उन्हें वर्तमान में संगठन का स्वरूप किस प्रकार है और उन्हें किस तरह से सुदृढ़ करना है, इस पर विस्तार पूर्वक बताया गया। इसके अलावा तमाम सांगठनिक मजबूती पर विचार विमर्श भी किया गया। मंत्री दीपक बिरुवा ने संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा है कि वर्तमान में उन्हें और अधिक मजबूती पूर्वक कार्य करना है। आने वाले चुनाव में बेहतर परिणाम के लिए अभी से ही कार्यकर्ताओं को चुनावी कार्य में लगा होगा। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि जब विरोधी पार्टी मजबूत है तो हमें और मजबूती से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। झारखंड की सरायकेला विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की है और हमारे पास ही रहेगी। करंट लगने से युवक की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। हजारीबाग कटकमदाग थाना क्षेत्र स्थित बांका गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बांका गांव निवासी चितरंजन प्रसाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार चितरंजन जानवर लेकर जा रहा था। इसी क्रम में वह सड़क किनारे जमीन पर गिरे बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर हजारीबाग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हर दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। साथ ही सारे गले तार को समय समय पर बदलने और उसकी सर्विसिंग करने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में एक ही बार जो बिजली तार लगी है उसी से काम चल रहा है। आज तक उसकी ना तो सर्विसिंग हुई और ना ही कभी बिजली विभाग के किसी अधिकारी ने इसकी जांच की। अगर कोई बिजली का पोल या तार जर्जर होता है तो विभाग को सूचना दी जाती है, लेकिन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कभी भी स्थल का निरीक्षण करने नहीं आते हैं। ऐसे में बिजली की तार की चपेट में आने से लगातार मौतें हो रही हैं। अमित शाह का रांची में कार्यक्रम, 20 सितंबर तक एयरपोर्ट व होटल रेडिसन ब्लू नो फ्लाइंग जोन घोषित। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का 19 और 20 सितंबर को रांची में प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसको लेकर राजधानी के कई इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। सदर एसडीओ ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से धारा 163 के तहत 19 सितंबर को सुबह 5 बजे से 20 सितंबर की रात 11 बजे तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, हिनू चौक से राजेंद्र चौक, सुजाता चौक होते हुए होटल रेडिसन ब्लू की 200 मीटर की परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। साथ ही इन क्षेत्रों में और इसके ऊपर ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून पूर्णतः वर्जित रहेगी। अमित शाह के लिए बाबूलाल के घर में भाजपा की वापसी की होगी चुनौती। ऐतिहासिक देवस्थल झारखंड धाम, जो गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है,
वहां पर शुक्रवार को पूजा अर्चना के बाद जनसभा को संबोधित कर देश के गृह मंत्री एवं भाजपा के कुशल रणनीतिकार अमित शाह झारखंड विधानसभा के लिए चुनावी बिगुल फूंकेंगे। गिरिडीह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के भाजपा के संभावित चेहरा बाबूलाल मरांडी का गृह जिला है। अमित शाह के लिए बाबूलाल के इस गृह जिले गिरिडीह में भाजपा की वापसी एक बड़ी चुनौती होगी। वैसे इस बार बाबूलाल मरांडी के साथ होने से भाजपा की ताकत जरूर बढ़ी है। इसके बावजूद गिरिडीह जिले में झामुमो के चक्रव्यूह को तोड़कर पुराने आंकड़े तक भाजपा को पहुंचाना अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में गिरिडीह जिले में भाजपा का बड़ी मुश्किल से खाता खुला था। भाजपा यहां सिर्फ एक सीट जमुआ जीत सकी थी। जमुआ से केदार हाजरा विजयी हुए थे। बाबूलाल मरांडी राजधनवार से जीते थे, लेकिन अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा से बाद में उन्होंने अपनी पार्टी झाविमाए का भाजपा में विलय कर दिया था। पिछले चुनाव में झामुमो 3 सीटें गिरिडीह, गांडेय और डुमरी जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह भाजपा के नागेंद्र महतो से अपनी सीट बगोदर वापस लेने में सफल रहे थे। 2014 के चुनाव की बात करें तो भाजपा गिरिडीह, गांडेय, बगोदर और जमुआ सीट जीती थी। गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहाबादी, जमुआ से केदार हाजरा, बगोदर से नागेंद्र महतो और गांडेय से प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जीते थे। 5 साल बाद हुए चुनाव में इन विधायकों में से सिर्फ केदार हाजरा ही वापसी कर सके थे। इस बार भी यहां भाजपा के लिए 2014 का प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के गांडेय से विधायक बनने के बाद झामुमो यहां और ताकतवर बनकर उभरा है। लोकसभा चुनाव की तरह यदि भाकपा माले से झामुमो का विधानसभा चुनाव में तालमेल हो गया तो भाजपा की चुनौती और बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में भाजपा को बाबूलाल मरांडी की विधानसभा सीट राजधनवार में ही कड़ी चुनौती मिलेगी। भाजपा नेतृत्व गिरिडीह की राजनीतिक परिस्थिति से पूरी तरह अवगत है। यही कारण है कि परिवर्तन यात्रा में भाजपा ने अपने दूसरे सबसे बड़े स्टार लीडर अमित शाह को गिरिडीह जिले में उतार दिया है। भाजपा शुरुआत से ही गिरिडीह जिले में बढ़त लेने की रणनीति पर काम कर रही है। इस संबंध में परिवर्तन यात्रा के प्रभारी व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय का कहना है कि परिवर्तन यात्रा से पूरे गिरिडीह जिले ही नहीं, पूरे झारखंड की राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। भाजपा गिरिडीह की सभी 6 विधानसभा सीटों पर इस बार कब्जा कर रिकॉर्ड बनाएगी। झामुमो, राजद, कांग्रेस और माले को राज्य की जनता पूरी तरह से इस बार खारिज कर देगी। सलैया स्टेशन का नाम बदलकर पचंबा करें मंत्री जी। आदित्य साहू। राज्यसभा सदस्य आदित्य प्रसाद साहू ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखकर आसनसोल से हटिया इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव सलैया स्टेशन पर करने की मांग की है। पत्र में कहा है कि क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि ट्रेन नंबर 18,617 18,618 के सलैया स्टेशन पर ठहराव से उन्हें बड़ी सुविधा होगी। वर्तमान में इस क्षेत्र में ट्रेन के ठहराव की कमी के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही सलैया स्टेशन का नाम बदलकर पचंबा स्टेशन करने की भी मांग की गई है, क्योंकि इस स्थान की पहचान पचंबा के नाम से है, न कि सलैया के नाम से। राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने साथ ही नई ट्रेन परिचालन पटना से कोडरमा होते हुए हावड़ा तक करने की मांग की है। पत्र में पचंबा क्षेत्र के लिए पटना से कोडरमा राजधनवार, जमुआ सलैया स्टेशन, नई गिरिडीह रेलवे स्टेशन, मधुपुर होते हुए कोलकाता हावड़ा तक नई ट्रेन की मांग की गई है। इसके साथ ही इस ट्रेन का सलैया स्टेशन पर ठहराव आवश्यक बताया गया है। इससे पचंबा और आसपास के क्षेत्र के लोगों को व्यापार और अन्य कार्यों में अत्यधिक सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि जनता का कहना है कि इन मांगों पर विचार करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे पचंबा क्षेत्र के गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, छात्र छात्राएं, व्यापारी एवं अन्य सभी वर्गों के लोगों को अधिकतम सुविधा मिल सके। पचंबा क्षेत्र की जनता को उम्मीद है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा और दुमका को दी 875 करोड़ की सौगात।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को जामताड़ा जिला के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत धनुकड़ी मैदान में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दुमका एवं जामताड़ा जिले को लगभग 875 करोड़ रुपए की सौगात दी, विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, हमारी सरकार गांव से चल रही है, रांची हेडक्वार्टर से नहीं। पिछले 4 वर्षों में विकास की लंबी लकीर खींची गई है। राज्य के प्रत्येक वर्ग और समुदाय को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री और पुराना बिजली बिल भी माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने राज्य का दौरा कर यह सुनिश्चित किया कि योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की आधी आबादी के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने 132-33 केवी 2x50 MVA ग्रिड सब स्टेशन कुंडहित का उद्घाटन किया। इस परियोजना का निर्माण 62.37 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और यह आगामी 15 से 20 सालों तक विद्युत भार को वहन करने में सक्षम है। इससे नाला, कुंडहित, बामनडीहा और फतेहपुर क्षेत्र के लाखों लोग लाभान्वित होंगे और लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दुमका और जामताड़ा जिले को लगभग 875 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान 4,77,715 लाभुकों के बीच लगभग 30,697.5 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। जामताड़ा जिले के 2,63,734 लाभुकों के बीच 710 करोड़ 57,23,000 रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, जबकि दुमका जिले के 2,13,981 लाभुकों के बीच 164 करोड़ 99 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर नाला विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, सांसद नलिन सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा, राधारानी सोरेन, आयुक्त संताल परगना प्रमंडल, डीआईजी दुमका एवं जामताड़ा जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।